और टेस्टी बना है, बहुत ही मज़े का। अगर आप लोगों को हमारी वनीला कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम बनाने जा रहे हैं वनीला कस्टर्ड फियोनियों के साथ। ये क्या कहते हैं, खुशबू वाली सेवइयों के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती हैं। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 1/2 लीटर दूध लिया है और ये मेरे पास एक फियोनी का पैकेट था। ये मेरे पास 1/2 कप चीनी है और ये 2 टेबलस्पून मेरे पास वनीला कस्टर्ड है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी सेवइयाँ कलर वाली ऐड करूँगी। हम बना रहे हैं डिलीशियस और मुख्तलिफ टाइप की ना कस्टर्ड बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सेवइयाँ में जो होती हैं वो दूध सारा पी जाती हैं, तो इसीलिए हम पे मैं इसलिए इसमें पानी डालकर इसको ऐड करके बना रही हूँ कि ताकि जो ये दूध को कम पिए और हमारा कस्टर्ड बहुत ही डिलीशियस, यम्मी और टेस्टी बने। अब मैं अपनी सेवइयाँ को बीट ऐड कर दूँगी। एक पैकेट, आप कोई भी पैकेट ले सकते हैं मगर कलर वाली हो। इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हिलाएंगे। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी जब तक इसमें एक बॉयल आता है। तो फिर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी, इस तरह ना दूध ये कम पिएंगी और बहुत ही डिलीशियस और यम्मी, अच्छे से लजीजा कस्टर्ड बनेगा। अब ये पक रहा है। गाइस आप लोग देख सके इसमें अब बॉयल आना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया है। अगर आप लोग चाहें तो पानी निकाल भी सकते हैं और इसको चूल्हे पे भी खुश्क कर सकते हैं। मैं इसको चूल्हे पे खुश्क कर लूँगी। पानी जो है इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारा दूध ऐड कर दूँगी। इससे पहले आप लोगों ने 1/2 कप निकाल के रखना है वो कस्टर्ड में ऐड करने के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको पकाना है जब तक इसमें अच्छे से 2-3 बॉयल नहीं आ जाए। 5 से 6 मिनट इसको पकाना है और पकाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं हल्के हल्के बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। जब तक ये बॉयल आता है तब तक हम अपना कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड है। हम वनीला कस्टर्ड बना रहे हैं इसलिए 2 टेबलस्पून मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। ये मैंने आधा कप बचा कर रख लिया था इसमें ऐड करने के लिए। मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। वनीला कस्टर्ड भी बहुत ही मज़े का बनता है। इसी तरह मैं अब इसको ऐड कर दूँगी। अब मैंने सारा दूध ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें सारी गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब मैं इसको कस्टर्ड में ऐड कर दूँगी, सेवइयों वाले दूध में। गाइस जी देखें, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। हम इसमें ऐड कर दूँगी कस्टर्ड। मैं ऐड करूँगी अब इसको। एक दफ़ा पहले आप लोगों ने मिक्स कर लेना ताकि गुठलियाँ वगैरह अगर बन सकती हैं तो फिर आप लोगों ने मिक्स करके फिर इसमें ऐड करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरह से पकाना है और ये तब तक पकाना है कि इसकी थिकनेस थोड़ी हो जाए। काफ़ी हद तक इसकी थिकनेस हो जाए। माशाल्लाह से अभी से थिकनेस होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमने इसको पहले बॉईल कर लिया था एक दफ़ा। इसी वजह से बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है ये। गाइस इसको पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग मीठे की कम या ज़्यादा मिकदार रख सकते हैं। हमें मीठा नॉर्मल ही पसंद है इसीलिए हम मुताबिक का ही रख रहे हैं। अगर आप लोगों को चीनी ज़्यादा है पसंद है तो आप लोग ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। माशाल्लाह से देखें इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है। और ये इसको हम मज़ीद 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। गाइस देखें माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी थिकनेस कितनी अच्छे से होगी और ये पक पक का काफ़ी हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसको हमने
पक पक के काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम करते हैं बंद और इसको उतार लेते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे काट के फिर हमसे आप मिलते हैं। ये बिल्कुल अब ठंडा हो चुका है। हमने इसका फ्लेम कर दिया है बंद और इसको चूल्हे से उतार लिया है नीचे। अब मैंने खूबसूरत सा बाउल लिया है, ये इसमें मैं इसकी शिफ्टिंग करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी चेक कीजिए आप, कितनी अच्छी बनी है। मैंने इसकी शिफ्टिंग कर ली है। अब मैं इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि जो ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और मैं आप लोगों से एक दफ़ा कहना चाहूँगी कि इसको आप लोग ठंडा करके खाएंगे तो फिर ही खाने का मज़ा आएगा, वरना ये गरम गरम खाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा आएगा। अगर आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैं रात के वक्त इस वक्त वीडियो बना रही हूँ, इसलिए तो मैं इसको 4 घंटों के बाद इसको फ्रीज़र से निकालूंगी। मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ये मेरी कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप जो नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप लोगों के साथ वो पहुंचते रहें। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी 4 घंटे के लिए। ये देखें गाइस, इसको 4 घंटे हो चुके हैं पूरे देखें इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी थिकनेस बहुत अच्छी होगी, अच्छे से जम चुका है। अब हम इसकी करती हैं डिश आउट। गाइस मैंने इसकी डिश आउट कर ली है, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है, बहुत ही मज़े का। अगर आप लोगों को हमारी वनीला कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी से दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।